दोस्तों, हर शाम 5 बजे हमारे चैनल पर नया और लंबी कहानी वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि रोज़ कहानी से जुड़ी वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव बिशनपुर में रहने वाला रामू बेहद गरीब किसान था। उसके पास कुछ खेत थे, लेकिन वर्षों से बारिश की मार, फसल की बर्बादी और कर्ज के बोझ ने उसे लगभग तोड़ दिया था। रामू दिन भर मेहनत करता, लेकिन 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। रामू की पत्नी सीमा और उसका 10 साल का बेटा मुन्ना ही उसका पूरा संसार थे। हर रात वह छत की ओर देखते हुए खुद से कहता, काश कोई चमत्कार हो जाए, कोई रास्ता मिल जाए इस गरीबी से निकलने का। एक दिन रामू गांव से 10 किलोमीटर दूर लगे साप्ताहिक हाट में गया। वहां पुरानी चीजों का एक बूढ़ा दुकानदार था, बाबा मोहनलाल। बाबा की दुकान पर पुराने रेडियो, ट्रांजिस्टर, किताबें और कई तरह की घड़ियां रखी थी। रामू की नज़र एक जंग लगी पीतल की घड़ी पर पड़ी। वह दिखने में साधारण थी, लेकिन उसके अंदर का शीशा नीला चमक रहा था। घड़ी पर कुछ अजीब भाषा में लिखा था, समय तुम्हारा दास हो सकता है अगर तुम उसके मित्र बनो। रामू को घड़ी ने खींच लिया। उसने पूछा, बाबा ये कितने की है? बाबा मुस्कुराए और बोले, ये घड़ी नहीं, किस्मत है, तू ले जा इसे। बस एक शर्त है, इसका दुरुपयोग मत करना। रामू हंसा, बाबा किस्मत तो पहले ही रूठी हुई है, अब डर किस बात का। बिना पैसा दिए बाबा ने वो घड़ी रामू को दे दी, मानो वो इंतजार ही कर रहे थे कि कोई खास व्यक्ति आए और उसे ले जाए। रामू ने घड़ी को दीवार पर टांग दिया, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे घड़ी की सुई खुद से घूमने लगी और नीली रोशनी से पूरा कमरा जगमगा गया। अचानक घड़ी से एक आवाज़ आई, रामू कल के अखबार का पहला पन्ना पढ़ो। रामू चौंक गया, लेकिन जैसे ही अगली सुबह गांव में अखबार आया, उसका बेटा मुन्ना उसे पढ़ता है, पटना लॉटरी नंबर 735401, 1 करोड़ का इनाम। रामू को याद आया कि उसने कल का सपना देखा था, यही नंबर। हिम्मत करके वो लॉटरी का टिकट लेने गया और वही नंबर खरीद लिया। 1 हफ्ते बाद नतीजे आए, वही नंबर निकला। रामू रातों रात चर्चाओं में आ गया। उसके घर पर भीड़ लगने लगी। जो लोग कभी उसे गरीब समझकर नज़रअंदाज करते थे, अब उसके दोस्त बनने की कोशिश करने लगे। सीमा बोली, इतनी दौलत, अब हमें किस चीज़ की कमी रह गई? लेकिन रामू अब घड़ी के रहस्य को जानने की जिद में लग गया। उसने घड़ी से पूछा, तू कौन है? घड़ी बोली, मैं समय की शक्ति हूँ, जो मुझे समझेगा उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन लोभ, घमंड और लालच से दूर रहो, वरना खुद को खो बैठोगे। अब रामू ने घड़ी की असली ताकत को समझा। वो आने वाला भविष्य दिखा सकती थी। रामू ने इस शक्ति से कई काम किए। जमीन खरीदने से पहले उसका भाव देखा, व्यापार शुरू करने से पहले बाजार की स्थिति जानी, मुन्ना को स्कूल भेजने से पहले उसका भविष्य जाना। धीरे धीरे रामू पूरे जिले का सबसे अमीर और ज्ञानी आदमी बन गया। लोग उसे घड़ी वाला सेठ कहने लगे, लेकिन इंसान का मन कहाँ मानता है। अब रामू चाहता था कि वह राजनीतिक में जाए। वह चाहता था कि हर कोई उसे माने, उसके आगे झुके। उसने घड़ी से पूछा, क्या मैं एमएलए बन सकता हूँ? घड़ी चुप रही। रामू गुस्सा हुआ, मैंने तुझे सम्मान दिया, संभाला, अब तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही? उस रात घड़ी का नीला प्रकाश काला हो गया और अगली सुबह रामू के गोदाम में आग लग गई। उसकी 30% संपत्ति जलकर खाक हो गई। रामू अब गुस्सैल, लालची और अहंकारी हो गया। घड़ी अब कभी कभी उल्टा चलने लगती। सीमा कहती,
ये सब घड़ी का खेल नहीं, तेरे लालच का नतीजा है। रामू अब घड़ी से सवाल करने लगा, क्यों मेरा नुकसान कर रही है? मैं तो बस और आगे बढ़ना चाहता हूँ। घड़ी से कोई जवाब नहीं आया। एक दिन रामू ने गुस्से में घड़ी को दीवार से उतारकर जमीन पर फेंक दिया। घड़ी टूट गई। उस रात रामू को सपना आया। घड़ी के अंदर से एक बूढ़ा बाबा निकला, वही जिसने उसे घड़ी दी थी। बाबा बोले, मैंने तुझे समय दिया था, तूने उसे साधने के बजाय उसका शोषण किया। याद रख, समय अगर दे सकता है तो छीन भी सकता है। सुबह उठते ही रामू को खबर मिली, बैंक ने उसका लोन रिकवरी का नोटिस भेजा। उसकी फैक्ट्री में हड़ताल हो गई। चुनाव में उसका नाम कट गया। सबसे बुरा, मुन्ना को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि फीस जमा नहीं हुई। रामू टूट गया। रामू अब सब कुछ हार चुका था। उसने अपनी टूटी हुई घड़ी को फिर से जोड़ा, साफ किया और उसके सामने बैठ गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तेरी ताकत को गलत समझा। घड़ी की सुई धीरे धीरे फिर से चलने लगी। एक धीमी सी आवाज आई, अगर अब भी सीख गया तो तू फिर से उठ सकता है। रामू ने फिर मेहनत शुरू की, बिना भविष्य झांके, सिर्फ आज पर भरोसा करते हुए। 5 साल बाद रामू फिर से एक सफल किसान बन गया। अब उसके खेत लहलहाते थे। उसके बेटे मुन्ना ने इंजीनियरिंग में टॉप किया, लेकिन अब रामू को घड़ी को सिर्फ एक दीवार की शोभा समझता था, न कि भविष्य का रास्ता। उसने अपने घर के बाहर एक पत्थर पर लिखवाया, घड़ी चमत्कारी थी, लेकिन असली चमत्कार मेहनत, संयम और सच्चाई में है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय की शक्ति को समझें, उसका दुरुपयोग न करें। चमत्कार तब होते हैं जब मेहनत और अवसर साथ मिलते हैं। कोई भी ताकत अस्थायी नहीं होती। जब तक आपके भीतर विनम्रता